हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंडर वर्ल्ड ऑफ मॉम। मैं करीमा आज आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स की जो हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, या कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों की जो हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए बिफोर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। अगर हम अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके पहले हमें कुछ छोटी चीज़ों का ज़रूर अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, जिससे हम अपनी एक हेल्दी प्रेगनेंसी इंजॉय कर सकें। यहाँ जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ये इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट, बट ये इसके बारे में है कि हाउ टू लीड अ हेल्दी प्रेगनेंसी बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। हम प्रेगनेंसी के पहले अपने लाइफ स्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि एक हम हेल्दी प्रेगनेंसी इंजॉय कर सकें, क्योंकि एक हेल्दी मदर ही एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी खुद की एक्सपीरियंस जो मैंने अपने दोनों प्रेगनेंसी में इंफॉर्मेशंस को गैदर किया है बाय रीडिंग रिसर्चेस और बाय टॉकिंग टू मेडिकल पर्सन। आई एम नॉट ए मेडिकल पर्सन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट इज़ ईट हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट। हमें अपने खाने का अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आप सभी, बहुत सारी आज के लेडीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिली में है, वर्किंग है, जिसके कारण कि उनकी लाइफ बहुत भागम भाग वाली हो रखी है। वो अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती, उनके पास टाइम नहीं है कि वो घर का बना हुआ साफ़ खाना या पौष्टिक हेल्दी अपना खाना डाइट रख सकें। लेकिन अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अपने खाने में नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, इन सबको ज़रूर इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। आप अगर वीक होंगे तो आप अपने बेबी को एक अच्छा फाउंडेशन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने का पूरी तरह से ध्यान रखिए। आप किसी डाइटिशियन से भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसे आप देख के अपने डाइट प्लान कर सकते हैं ईजिली। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटी सी चीज़ें हैं, इसको अगर आप खाना खाएंगे, लेस ऑयली खाना खाइए, स्पाइसी खाना ना खाइए, जो कि आपको एक हेल्दी बॉडी देने में हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीना हम अक्सर भूल जाते हैं काम के चक्कर में। दिन में कितने गिलास पानी पिया हमें पता ही नहीं होता। वाटर इनटेक बढ़ाने का एक आइडिया ये भी है कि आप मॉर्निंग में कोकोनट वाटर ले लिए और आफ्टरनून में आप लेमन वाटर ले सकते हैं, या फिर आप छाछ है वो ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने पानी के कंटेंट को भी अपने बॉडी को हाइड्रेट रख पाएंगे। वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हमारे आगे के लिए फर्दर बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम शुरू से अपना ध्यान रखते हैं तो। नाउ स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल एंड स्मोकिंग। प्लीज़ आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखिए। स्मोकिंग सिर्फ आपसे नहीं, अगर आपके पार्टनर या आपके आसपास भी कोई स्मोकिंग करता है तो आप दूर रखिए, क्योंकि वो आप अगर इनहेल करते हो तो नुकसान देता है आपके बॉडी के लिए। दैट इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग, राइट। तो अपने इन सब चीज़ों का भी, अल्कोहल है, अगर आपको अल्कोहल की आदत है, या फिर स्मोकिंग है, लेट नाइट पार्टीज़ का है, तो इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना होगा। लाइफस्टाइल अपना सकेंगे और अपने बेबी को एक अच्छा फाउंडेशन दे पाएंगे। नाउ माय नेक्स्ट टिप इज़ try to adopt easy exercises like breathing exercises, walking, स्मॉल स्ट्रेचिंग्स ऑफ बैक, लेग्स आप कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में कभी भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग का। अगर आप ऑफिस वहाँ पे भी आप 5 to 7 मिनट्स का ब्रेक लेके अपने एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नेक मूवमेंट्स हो गया है घर अपने, और या फिर आप अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मेडिटेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होंगे हमारे बॉडी में, फिज़िकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस सब आते हैं, उन सबको बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। आपको
कहीं एंजाइटी नहीं होती है कहीं पे आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है आपको फेस करना पड़े चैलेंजेस, जिनके लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। तो आप छोटे छोटे एक्सरसाइज को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में, और अगर टाइम ना मिले मॉर्निंग में तो इवनिंग में, और अगर उस टाइम पे भी ना मिले समय तो आप बेड टाइम के समय भी आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से। अगर आप ओबेसिटी से परेशान हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, तो आपको अपना वेट ज़रूर कम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके डेवलपिंग फीटस के लिए हार्मफुल हो सकता है। और ओबेसिटी कभी कभी इनफर्टिलिटी का भी कारण होता है, कि हम सब कुछ हमारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं बट फिर भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैट डिपोजिशन। तो अपने वेट को कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए। अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जैसे अगर वो आपको आगे सजेशन दे, आप उस हिसाब से काम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, एज सुन एज पॉसिबल कंसल्ट योर डॉक्टर और शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत कंसल्ट करिए, क्योंकि वुमेन्स है, थायराइड है या बीपी है, एनी अदर हार्ट डिसऑर्डर है, उन्हें मेडिकल गाइडेंस की पहले ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके मेडिकेशंस अगर आपकी कोई पहले से मेडिकेशन चल रही है तो भी आपको अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आगे आपको क्या करना है। या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स होते हैं वो पहले फुल मेडिकल चेकअप लेते हैं, करवाते हैं, उसके बाद ही आपको आगे कंटिन्यू करने के लिए या आगे प्लान करने के लिए कहते हैं। आपकी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी हो, जिससे कि आगे की आपकी प्रेगनेंसी की डिमांड को वो फुलफ़िल कर सके। सो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए पहले, अगर आपको कुछ भी मेडिकल इशू है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू टेक प्रीनेटल विटामिन्स। अब हमें सप्लीमेंट्स या विटामिन्स की ज़रूरत क्यों होती है? बहुत सारे ऐसी लेडीज़ हैं या वुमेन्स हैं कहती हैं हम तो अपना पूरा घर का खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पूरा डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, फिर हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों है? तो आप ये समझिए कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि आज की डेट में हम जो भी बाहर से परचेज़ कर रहे हैं या खा रहे हैं वो कितना प्योर है, या फिर उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है। अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हाँ, हमें श्योर होता है कि हाँ, मुझे अगर फोलिक एसिड या आयरन की या कैल्शियम की इतनी रिक्वायरमेंट है, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में डॉक्टर सभी वुमेंस के लिए सजेस्ट करती हैं। अगर हमें वो पता चल जाता है, अगर सप्लीमेंट्स हम लेते हैं तो हम अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेते हैं, और एक अच्छा फाउंडेशन देते हैं अपने बेबी के लिए, एक हेल्दी बॉडी देते हैं, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा बच्चा होगा। तो हमें ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर अपना प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो हमें विटामिन्स या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, और डॉक्टर्स खुद ही आपको सजेस्ट कर लेते हैं कि आप पहले टेस्ट करा लीजिए, जिससे कि हमें हीमोग्लोबिन के बारे में, अगर हमें आयरन या किसी में हीमोग्लोबिन का लो होता है, हीमोग्लोबिन लेवल, तो डॉक्टर उन्हें सजेशन दे देते हैं। आप समझिए कि जो ये सप्लीमेंट्स है वो हमारे एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है, कि हम इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे बॉडी में इतना फॉलिक एसिड तो है, क्योंकि जो कि एक ग्रोइंग या डेवलपिंग फीटस के लिए या एक अनबॉर्न बेबी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है, आपके पार्टनर की, इनफैक्ट एक पूरी फैमिली की। सो ये टोटली ये आपका डिसीज़न है कि आप कब प्रेगनेंसी अपनी चाहते हैं, आप कब अपना बच्चा चाहते हैं। आपकी लाइफ में इमोशनल चेंजेस भी आएंगे, फिज़िकल चेंजेस भी आएंगे, और फाइनेंशियल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो आप पूरी तरह से इंश्योर हो लें अपने पार्टनर से बात करके, अपने फैमिली मेम्बर्स अगर आपके आसपास कोई हैं, कि हाँ ठीक है, अब हम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे तो पहले के लोग कहा करते थे कि जो बच्चा आता है वो अपनी किस्मत अपने साथ लेके आता है, वो तो ठीक है, बट एज अ पेरेंट्स, एज ए न्यू जनरेशन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को एक ये बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट दें, या बहुत ही मतलब एक तरह से कह लीजिए कि काम एंड कूल फैमिली अच्छी सी दें, जिससे कि वो एक अच्छे सिटीज़न और एज अ हेल्दी पर्सन में वो डेवलप हो। और कहीं ना कहीं ये सब पेरेंट्स के ही ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है।
होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आपके पास कोई और टिप हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।